बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द न्यू लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज का जो लेक्चर है वो है माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात है वो ये है कि मैं बार बार कैमरे की तरफ देखता हूँ, क्योंकि पिछले दफ़ा भी ऐसा हुआ कि मैंने पूरा लेक्चर जो है ना वो बना लिया था, लेकिन जब देखा कैमरा जो है ना वो ऑफ था। और दूसरी बात ये है कि मैं जहाँ लेक्चर बना रहा हूँ जिस रूम में, इसके साथ जो है ना वो एक गली जाती है और गली में थोड़ा सा शोर है, तो अगर कोई आवाज़ें हैं तो आपने उसको क्या करना है, बर्दाश्त करना। तो माइटोसिस स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो माइटोसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो माइटोसिस को सबसे जो पहली बात है वो ये है कि माइटोसिस को माइटोसिस क्यों कहा जाता है, कौन सी ऐसी बात है और कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से इसको माइटोसिस कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था एनिमल सेल के ऊपर। तो एनिमल सेल के ऊपर अगर यहाँ एनिमल सेल ड्रा करें तो इसके ऊपर वो क्या कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो उसने ये देखा कि एनिमल सेल के अंदर उसको छोटे छोटे जो है ना वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। कौन से नजर आए, ये हमारे पास कौन से नजर है, इसको थ्रेड लाइक। तो छोटे छोटे उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, थ्रेड लाइक। अब साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसको थ्रेड तो नहीं कह सकते, अब इसको ग्रीक में जो थ्रेड होता है वो कहते हैं माइटोस, उसको कहते हैं। तो यहाँ से जो इस लफ्ज़ पढ़ा था इसकी जो ओरिजिनेट हुई थी यहाँ से हुई थी, थ्रेड से ओरिजिनेट हुई थी और इसको हम क्या कहते हैं, माइटोस या माइटोसिस कहा जाता है। अब हमारे पास है कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जो इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग और इसने जो है ये डिस्कवर किया था एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस डिस्कवर किया था एनिमल सेल में। और दूसरा साइंटिस्ट था स्ट्रॉसबर्गर जिसने इसको डिस्कवर किया था प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल में स्ट्रॉसबर्गर ने और एनिमल सेल में डिस्कवर किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने। तो ये तो होता है ओरिजिनेट उसका। अब उसकी देखते हैं डेफिनेशन को कि बेसिकली क्या होता है माइटोसिस। माइटोसिस ये होता है कि इसम के अंदर के एक जो पेरेंट सेल होता है माइटोसिस में वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में। एक पेरेंट सेल और उस पेरेंट सेल से हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो डॉटर सेल बन जाते हैं। और ये हमारे पास क्या है, पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल से हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो डॉटर सेल। ये एक डॉटर सेल बन गया और ये दूसरा डॉटर सेल। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं ये हमारे पास उतना कितने होते हैं डॉटर सेल में। ये मिसाल के अगर यहाँ 10 क्रोमोसोम है तो हर डॉटर सेल में भी 10 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ भी 10 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ भी क्या होंगे 10। यानी हर डॉटर सेल में क्या होते हैं 10-10 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये कैसे 10, या ये अगर ये 10 हो ये 10 हो ये तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कितने हैं 10 क्रोमोसोम में, ये कैसे होते हैं, ये इसका जो आंसर है वो हम आगे देखेंगे जब उसकी स्टेजेस से। तो सिंपली यहाँ पे यही है, डेफिनेशन में क्या होता है कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन द पेरेंट सेल। जितना पेरेंट सेल में होती है उतना क्या होती है डॉटर सेल। तो ये हमारे पास क्या होगी डेफिनेशन। अब इसके हम देख लेते हैं डिवीजन, देख लेते हैं उसकी बेसिक जो होती हैं हमारे पास माइटोसिस की जनाब दो बड़ी जो है वो डिवीजन होती है। बेसिक डिवीजन क्या होती हैं, दो होती हैं। एक को नाम दिया जाता है कैरियोकाइनेसिस का और एक को नाम हम देते हैं कैरियोकाइनेसिस और जो दूसरी होते हैं उसको हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एक हमारे पास जो होती है वो होती है कैरियोकाइनेसिस और जो दूसरी होती है वो क्या होती है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब क्या होता है डिवीजन। यानी अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब वही डिवीजन और साइटो का मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्म। यानी अगर साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे साइटोकाइनेसिस और अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो ये हमारे इसको हम क्या कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे एक सेल है और सेल का क्या है ये एक न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये इसका क्या है न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इसका हो गया न्यूक्लियस और ये जो बाहर है इसका क्या है ये साइटोप्लाज्म।
अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं होता कि दोनों जो है ना वो एक साथ डिवाइड हो, न्यूक्लियस भी डिवाइड और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो, दोनों एक साथ डिवाइड नहीं होते। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में उसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है वो ये होता है कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, इसको जरा सोचें आप कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा। न्यूक्लियस जो है वो ऐसे डिवाइड होगा या न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा? ना तो ऐसे डिवाइड होता है ना ये ऐसे डिवाइड होता है, बल्कि ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कौन सी चीज डिवाइड होती है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो बेसिकली ये क्रोमोसोम होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, डिवाइड हो, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स, हाफ सिस्टर क्रोमैटिड इसमें आ जाते हैं और हाफ सिस्टर क्रोमैटिड, अगर 30 है तो हाफ सिस्टर क्रोमैटिड इधर आ जाएंगे और हाफ जो होता है वो इधर आ, इस तरह से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये तो होती हैं दो बड़ी डिवीजन होती हैं हमारी इसकी माइटोसिस की, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसको कैरियोकाइनेसिस को। अब जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसकी फर्दर हमारे पास जो होती हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो फर्दर जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस की फर्दर हमारे पास 4 डिवीजन होती है। तो कैरियोकाइनेसिस हम स्टार्ट करते हैं, इसकी 4 डिवीजन है। यहाँ पे मैं एक लफ्ज लिख देता हूँ, इसको आपने याद कर लेना है, PM A और T, इसको आपने जो है ना ज़हन नशीन कर लेना है। ये स्टेजेस के स्टेजेस जो है ना वो तरतीब से आपने याद करनी। अगर एक स्टेज आगे पीछे भी हो जाए आपकी हो गई ना तो फिर पूरा सवाल आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक हो गया। अब पहले हमारे पास जो है वो है प्रोफेज। प्रोफेज जो स्टेज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ही तवज्जो से देखना है, इसको सुनना। तो अगर ये आपकी प्रोफेज क्लियर होगी ना तो बाकी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज बाकी तीनों स्टेजेस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब पहली है प्रो का मतलब होता है इब्तदाई, इनिशियल, और फेज का मतलब क्या होता है, जमाना, यानी सेल साइकिल का जो इब्तदाई डिवीजन का जमाना होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। अब प्रोफेज में क्या होता है, इसकी स्टेजेस को आपने जो है ना वो गौर से सुनना है, क्योंकि ये प्रोफेज पहला पॉइंट है प्रोफेज, अगर ये क्लियर हो गए तो बाकी सारे तीनों फेज क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ सेल का, यहाँ पे जो है ना वो ये स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं सेल का, हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या किया जनाब, ड्रा किया। अब सेल का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये हमारे पास है, इसका ये न्यूक्लियस मौजूद है, इसके अंदर ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। सेल स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया और सेल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जब सेल डिवाइड नहीं होता, सेल की डिवीजन से पहले क्या होता है कि इसके अंदर क्रोमोसोम नहीं होते बल्कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। अब सेल डिवीजन से पहले जहाँ क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं क्रोमैटन कहते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटन। तो साथ साथ डायग्राम और इसके साथ साथ जो है ना कंसेप्ट को जो है ना वो आपने क्लियर करते जाना है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो क्रोमैटन होती हैं जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो जो क्रोमैटन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। जो यहाँ पे अब क्रोमैटन है वो चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ वैसे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है 4 जो है वो शो कर रहा हूँ। तो ये क्रोमैटन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। पहले हमारे पास ये चेंज होता है। अब दूसरी चेंज क्या होती है, ये इसके गिर्द जो मौजूद है, ये इसके गिर्द मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके साथ न्यूक्लियोलस मौजूद है, न्यूक्लियोलस। तो जब प्रोफेज होती है तो दोनों जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाती है। तो दोनों हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोलस, तो दोनों चीजें जो होती हैं वो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों क्या हो जाती है, डिसअपीयर।
ये हमारे पास क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, और जो न्यूक्लियोलस था वो भी क्या हो जाता है, यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तो ये तो होता है जनाब 3 स्टेज, यानी क्रोमैटिन क्रोमोसोम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया और न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और जो चौथी इसमें चेंज आती है वो ये आती है कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल होते हैं, अब ये सेंट्रियोल बेसिकली इंटरफेस के दौरान डबल हो चुके होते हैं, 2 हो चुके होते हैं, और ये मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। यहाँ पे एक इधर मूव करके इधर आ जाता है और एक यहाँ पे। तो एक जनाब ये सेंट्रियोल है वो यहाँ पे इस तरह से, एक सेंट्रियोल जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है और एक सेंट्रियोल यहाँ पे ही मौजूद है और एक सेंट्रियोल क्या आता है, यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या मौजूद है, सेंट्रियोल यहाँ पे अपोजिट अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। तो ये चौथी चीज। इसके बाद जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट चेंज है और जो इसमें होती है वो ये होती है कि प्रोफेज के दौरान माइटोटिक अपरेटस बनता है। माइटोटिक अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस जो होता है ना वो ऑर्गेनाइज होता है। इसमें क्या बनता है, माइटोटिक अपरेटस बनता है। अब माइटोटिक अपरेटस क्या होता है, माइटोटिक अपरेटस ये होता है बेसिकली इसमें स्पिंडल फाइबर बनता है। अब स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन होती हैं, यानी आप वो निकलती है सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल से जो पहले ही हमारे पास निकलती हैं, जो इसके आउटवर्ड मूव करती हैं, इसको हम कहते हैं एस्टर फाइबर। ये हमारे पास कौन सी होती है, अब ये चीज खत्म हो गई, क्रोमैटिन भी खत्म हो गया, ये हमारे पास ये सारा क्या हो खत्म हो गया। अब ये हमारे पास क्या होती है, ये जो बन गई इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर फाइबर कहते हैं। जो माइटोटिक अपरेटस होता है तो पहला जो नंबर पे होता है इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, एस्टर फाइबर इसको बन गए। और अब यहाँ से जो सेंट्रियोल होते हैं, यहाँ से हमारे पास निकलते हैं और यहाँ से फाइबर निकलते हैं जो यहाँ से मूव करते हैं और ये आ जाते हैं इसके यहाँ इस पोल की तरफ आ जाते हैं। एक सेंट्रियोल से निकलते हैं और दूसरे सेंट्रियोल तक ये चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं पोलर फाइबर कहते हैं। ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं पोलर फाइबर। अब यहाँ एक पोलर फाइबर, इसको हम कहते हैं पोलर फाइबर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं इसको भूल गया, वो ये है कि अब जो क्रोमोसोम मौजूद है इंटरफेस की जो एस फेज होती है, हमने उसमें देखा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो अपनी कॉपी तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे क्रोमोसोम मौजूद है, यहाँ अगर मैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे अपनी कॉपी तैयार करता है। यहाँ पे ये एक कॉपी इस तरह से अपनी क्या करता है, ये तैयार करता है। अब भी ये क्रोमोसोम, लेकिन अब ये अपनी कॉपी तैयार कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं आपस में, क्या इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आप सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये अपनी कॉपी तैयार कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और जिस मकाम पर आपस में अटैच होते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के अंदर एक और पॉइंट होता है जिस पॉइंट के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। इसको हम कहते हैं जनाब काइनेटोकोर कहते हैं। अब यहाँ पे एक और फाइबर निकलते हैं जो कि इसके हमारे पास क्या हो गया जनाब, इसकी अब कॉपी बन गई। ये इसकी एक कॉपी बन गई और इस तरह से ये कॉपी बन गई और ये एक कॉपी बन गई और ये इस तरह से इसकी ये क्या बन जाती है, कॉपीज बन जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं ना वो इस सेंट्रियोल से फाइबर निकलते हैं जिसके काइनेटोकोर के साथ अटैच होती है। काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, इधर काइनेटोकोर के साथ, ये इधर काइनेटोकोर के साथ और ये इधर काइनेटोकोर के साथ। अब ये जो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। ये हमारे पास एस्टर फाइबर हो गए। और इस तरह से जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं पोलर फाइबर होते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल भी इनको कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं काइनेटोकोर फाइबर या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो काइनेटोकोर फाइबर और पोलर फाइबर हो गए इसको मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर, आई रिपीटेड कि माइटोटिक अपरेटस प्रोफेज के दौरान बनता है और माइटोटिक अपरेटस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सेंट्रियोल से जो आउटवर्ड मूव करते हैं इसको हम कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, और जो यहाँ से निकलते हैं और दूसरे सेंट्रियोल तक जाते हैं उसको हम कहते हैं पोलर, और जो उसके काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर। और काइनेटोकोर फाइबर
और पोलर फाइबर को मुजमई तौर पर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टर फाइबर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक अपेरेटस। तो ये तो होती है प्रोफेज स्टेज के। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, माइटोटिक अपेरेटस बनता है, क्रोमैटिन चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे पास जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ मूव करते हैं। तो ये इसके अंदर बेसिक क्या होती है, चेंजेस होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है जी मेटाफेज। इसको मैं रेज कर देता हूँ मेटाफेज को समझने के लिए। अब मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज हमारे पास ये होता है कि मेटाफेज में मेटा का मतलब होता है दरमियानी, मेटा मतलब क्या मतलब होता है, दरमियानी, और फेज का मतलब क्या होता है, जमाना, यानी सेल डिवीजन का ये क्या होता है, दरमियानी जमाना होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं अब इसमें क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, सेंटर में अपने आप को अरेंज करते हैं। यानी यहाँ पे जैसे इक्वेटर होता है ना, जैसे अर्थ का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर जो होता है उसको इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये होता है कि अब क्रोमोसोम जो यहाँ पे मौजूद हैं वो क्रोमोसोम अब यहाँ पे क्या बना देते हैं, यानी क्रोमोसोम जो है यहाँ पे क्या बनाते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं इक्वेटर के ऊपर, यानी खत्ते इस्तवा के ऊपर एक इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, या इस तरह से बना देते हैं इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट। ये क्रोमोसोम बेसिकली यहाँ पे अपने आप को सेंटर में अरेंज करते हैं। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम में से 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हम सिर्फ 4 क्रोमोसोम की बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एक इसी तरह से तो ये मेटाफेज के दौरान यहाँ क्या लिखेंगे कि मेटाफेज के दौरान क्या होता है कि मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम अलाइन themselves at equator and made equatorial plate or metaphase plate। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना वो इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं और अपने आप को इक्वेटर के ऊपर ये अरेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल से बेसिकली जो पूरी पोलर फाइबर जो है ना यहाँ पे मौजूद होती हैं। यहाँ पोलर फाइबर हो गए, ये पोलर फाइबर, और इसी तरह से ये पोलर फाइबर हो गए, एस्टर फाइबर भी मौजूद होते हैं। ये सारे फाइबर जिस तरह पहले हमने पढ़ा है माइटोटिक अपेरेटस सारा यहाँ पे मौजूद होता है। और ये एस्टर फाइबर, ये इसके साथ हमने देखा था कि इसके साथ जो काइनेटोकोर फाइबर होते हैं वो भी इसके साथ मौजूद होती है। हमारे पास क्या हो, काइनेटोकोर फाइबर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, काइनेटोकोर फाइबर होते हैं, ये हमारे पास मौजूद होते हैं जनाब, काइनेटोकोर फाइबर होते हैं। तो ये स्टेज होती है, उस स्टेज को हम कहते हैं मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज स्टेज होती है एक ऐसी स्टेज होती है, इसमें आप क्या लिखेंगे मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में आप लिखेंगे कि क्रोमोसोम अलाइन और अरेंज देमसेल्फ एट इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट एंड स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड विद इट। और इसके साथ आप क्या लिखेंगे, इसके साथ आप ये लिखेंगे इसमें कि एक जो क्रोमोसोम होता है, जैसे हम पीछे हमने देखा है कि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। हर क्रोमोसोम क्या होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, एंड दे अटैच ईच अदर विद सेंट्रोमियर, और एक पॉइंट के साथ अटैच होते हैं, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। एंड सेंट्रोमियर हैज अ स्पेसिफिक प्रोटीन रीजन व्हिच इज कॉल्ड काइनेटोकोर, एंड विद द काइनेटोकोर फाइबर आर अटैच्ड। तो ये आप लिखेंगे मेटाफेज के अंदर। हमारे पास मेटाफेज हो गया। अब तीसरी जो फेज होती है वो होती है एनाफेज। एनाफेज क्या होती है, एनाफेज का जो मतलब होता है वो ये होता है कि एनाफेज का मतलब होता है टूट जाना। फेज का मतलब क्या होता है, मानिए ऐसी फेज होती है जिसमें एक क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम, इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसके ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये हर एक के क्या 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक सिस्टर, इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड, एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर आ जाता है, एक क्रोमैटिड्स क्या आता है इधर आ जाता है। तो ये होता है एनाफेज। अब बेसिकली एनाफेज के दौरान होता क्या है, एनाफेज में ये होता है कि अब इसको गौर से सुने, एनाफेज में होता है, ये हमारे पास क्या है, पोलर फाइबर। ये हमने क्या देखा था कि ऊपर मौजूद है, ये क्या है, पोलर है, और जो इसके काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं।
काइनेटोकोर फाइबर। अब एनाफेज में होता है कि एक जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों एक दूसरे क्या हो जाते हैं सेपरेट। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो काइनेटोकोर है ये अपने पोल की तरफ यानी ये इधर पीछे की तरफ मूव करता है, ये पीछे की तरफ मूव करता है और ये भी इधर पीछे की तरफ मूव करता है, रिवर्स ये मूव करता है अपने अपने पोल की तरफ, ये इधर मूव करता है और ये इधर। और पोलर फोर्स जो पोलर फाइबर है उसके ऊपर फोर्स डालते हैं, इसके ऊपर फोर्स डालेंगे, पोलर के ऊपर फोर्स डालते हैं, काइनेटोकोर पीछे की तरफ मूव करते हैं, इस तरह से ये पार्ट अलग हो जाता है और ये पार्ट क्या होता है अलग। सिंपली यही है कि एनाफेज के दौरान जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं सेपरेट हो इक्वल हाफ में, आधे इधर चले जाते हैं आधे क्या इधर आते हैं। और मैकेनिज्म किस तरह से होता है कि पोलर फाइबर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द काइनेटोकोर फाइबर एंड काइनेटोकोर फाइबर मूव्स टू देयर रिस्पेक्टिव पोल। काइनेटोकोर अपने पोल की तरफ हरकत करते हैं, इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाता है सेपरेट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम इसका ड्रा करें तो स्ट्रक्चर इसका किस तरह से बनेगा, स्ट्रक्चर इसका तो इस तरह से बनेगा कि स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं किस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास सेल था और सॉरी इसको भी हम प्लेस कर देते हैं, हमारे पास सेल था, अब ये अपने अपने पोल की तरफ जो है ना वो चले जाते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, चार हमने जो कि देखे थे तो चार ही हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया चौथा। इसी तरह से ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया और हमारे पास क्या हो गया तीसरा हो गया और ये क्या हो गया चौथा। इस तरह से अपने अपने पोल की तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं। इसके साथ क्या अटैच है काइनेटोकोर फाइबर, इसके साथ क्या है ये मौजूद है। तो ये आप लिखेंगे एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड देयर respective pole in which polar fiber exerts force on the kinetochore fiber and kinetochore fiber attract towards their pole। तो ये हमारे पास क्या होता है इसमें एनाफेज के दौरान। अब लास्ट हमारे पास स्टेज है टीलोफेज। तो टीलोफेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टीलोफेज, टीलो का मतलब होता है आखिरी, यानी फेज का मतलब जमाना और टीलो का मतलब क्या होता है लास्ट होता है, यानी आखिरी जमाना जो होता है इसकी तैयारी का उसको हम क्या कहते हैं टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में ये होता है कि यहाँ पे अब चार हमारे पास क्रोमैटिड्स मौजूद हैं, चार सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे क्या है मौजूद हैं। हमारे पास ये 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये 1 2 3 और ये हमारे पास क्या हो गया 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद हैं। यहाँ पे भी 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स 1 2 3 और 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो एनाफेज टीलोफेज होता है वो बिल्कुल प्रोफेज की तरह होता है, लेकिन प्रोफेज का क्या होता है रिवर्स होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोबारा क्रोमैटिन में चेंज हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है, यानी ये इसका रिवर्स होता है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज टीलोफेज में अगर देखें तो ये इसका रिवर्स होता है, दोबारा जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन में चेंज हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी वो दोबारा क्या होती है ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसके गिर्द क्या बन जाती है, दोबारा इसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। यहाँ पे दोबारा इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, इसके गिर्द भी क्या बन जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे जो है ना वो अपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे बन जाता है और इसके साथ भी न्यूक्लियोलस यहाँ पे बन जाता है। और माइटोटिक अपरेटस यहाँ जो ऑर्गेनाइज हुआ था, यहाँ माइटोटिक अपरेटस क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अब दो हाफ्स के अंदर हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियस की हमने डिवीजन स्टार्ट की थी, अब न्यूक्लियस हमारे पास क्या हो गया दो हाफ के अंदर डिवाइड हो गई। टीलोफेज में क्या हुआ कि जो हमारे पास क्रोमैटिन थे क्रोमोसोम में चेंज हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गए, न्यूक्लियोलस भी बन गए और माइटोटिक अपरेटस भी यहाँ क्या हो गया डिसअपीयर हो गया। तो अब हमने जो कहानी स्टार्ट की थी वो ये थी कि कैरियोकाइनेसिस हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमने ये देखा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। और हमने जो स्टार्ट में कहा था कि जितना पेरेंट में होता है उतना डॉटर में, 4 सेल से हमने कहानी स्टार्ट की थी, अब 4 से 8 बन चुके हैं और हर एक डॉटर सेल में 4 क्रोमोसोम चले जाएंगे। तो कहानी हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो चुकी है
और एक सेल से एक न्यूक्लियस हमारा जो है ना वो डिवाइड हो चुका है। अब बारी हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। यहाँ इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि यहाँ इसको जो है क्लियर बना लें। तो अब जनाब बारी है साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस बेसिकली दोबारा वो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। तो हमारे पास जो सेल होता है वो कुछ इस तरह से बना था, ये हमारे पास सेल बना था और इस सेल की क्या हुई थी, इस सेल में हमारे पास क्या थे, ये 1 2 4 3 4 हमारे पास, इधर भी 1 2 3 ये क्या बने थे, सॉरी यहाँ पे कितने बने थे 4, हमारे पास 1 2 3 4। ये अब इसके गेट के क्या बन चुकी है, ये सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके गेट ये बन चुकी है। अब न्यूक्लियस जो है वो कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो चुकी है। अब हम ये साइटोकाइनेसिस, अब साइटोकाइनेसिस पहले हम देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस जो हम कौन सी चीज हम देख रहे हैं, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस हम देख रहे हैं पहले एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल में इसका और मैकेनिज्म होता है और प्लांट सेल में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहले हम देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल के अंदर। अब यहाँ पे हमने कहा था कि एस्टर फाइबर होते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल के साथ कौन से होते हैं, एस्टर फाइबर। अब ये जो एस्टर फाइबर ये उसकी जो है ना सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन होती हैं, उनका नाम होता है एक्टिन, एक का नाम होता है एक्टिन प्रोटीन और दूसरी होती है मायोसिन। अब एक्टिन और मायोसिन मसल में जो मौजूद होती हैं ये बेसिकली कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, कंट्रैक्ट करती है, मूवमेंट में क्या होती है ये हेल्पफुल होती है। अब एस्टर क्या होता है, एस्टर साइटोकाइनेसिस में क्या सर, इसमें क्या होता है कि एस्टर सिग्नल भेजती हैं एक्टिन और मायोसिन को। ये सिग्नल जो है ये मूव करता है एक्टिन और मायोसिन की तरफ सिग्नल आता है। अब जो एक्टिन और मायोसिन है ये जो होती है ये कंट्रैक्ट करती है अंदर की तरफ, ये वाला पार्ट इधर भी एक्टिन मायोसिन होती है, दोनों तरफ से होती है। ये अंदर की तरफ क्या करता है, इस तरह से ये मूव करता है और इधर से भी क्या होता है, इधर से भी ये अंदर की तरफ मूव करता है। तो सिग्नल बढ़ता जाता है, इसी तरह से ये इनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। इस तरह से ये मूव करते जाते हैं और मूव करते करते दोनों पार्ट ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, आपस में मिल गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि दो सेल क्या होगा, सेल एक सेल इधर हो गया और एक सेल क्या होगा। सेल की शेप इस तरह से नहीं होती, स्फेरिकल शेप होते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए जो है ना हम थोड़ा सा ऐसा बन गए। तो बहरहाल हमारी साइटोकाइनेसिस क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या होता है एनिमल सेल में कि एस्टर सिग्नल भेजते हैं एक्टिन और मायोसिन की तरफ और वो जो होती है उसके अंदर की तरफ कंट्रैक्ट करती है और इस तरह से दो सेल क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो अंदर की तरफ कंट्रैक्ट करती है इसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो। तो ये हमारे पास क्या होती है, क्लीवेज फरो बन जाती है। अंदर की तरफ जो कंट्रैक्ट करती है इसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो कहते हैं। तो ये हमारे पास होती है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में क्या होती है, प्लांट सेल में थोड़ा सा इसका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होता है। उसकी रीजन क्या होता है, उसकी रीजन ये होती है कि जो प्लांट सेल होता है वो बेसिकली प्लांट सेल के अंदर आउटर जो होती है वो सेल वॉल मौजूद होती है और सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, सख्त होती है। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल मौजूद है वो यहाँ इसको रोक लेती है कि ना भाई हम यहाँ पे अब आपने कंट्रैक्ट नहीं करना, यहाँ जो होगा आप एक और मैकेनिज्म होगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे सेल वॉल होती है जो इसको कंट्रैक्ट, भाई यहाँ अब आपने कंट्रैक्ट नहीं करना, यहाँ एक और मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे अब इधर कौन सा मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे वैसे हम यहाँ शो कर देते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है। वैसे दो जो है ना ये मौजूद, एक ये चार हमारे पास मौजूद है ये, और ये इसके गेट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है मौजूद है। इसके गेट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये इसके गेट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ये मौजूद है। अब प्लांट सेल में चूंकि सेल वॉल मौजूद होती है और सेल वॉल कहती है कि ना भाई अब आपने जो है ना वो इमेजिनेट नहीं करना, मैं मौजूद हूँ तो मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगी कि आप अंदर करो। फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि यहाँ पे गाल्जी बॉडीज मौजूद हैं। गाल्जी बॉडीज आपने ऑर्गेनेलिस फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। अच्छा, गाल्जी बॉडीज मौजूद, और गाल्जी जो बॉडीज होती हैं ये गाल्जी बॉडीज मौजूद हैं और ये जो गाल्जी बॉडीज होते हैं ये गाल्जी वेसिकल सेक्रेट करती हैं
और ये जो गाल्जी वेसिकल है ये सेंटर में जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। गाल्जी वेसिकल, ये हमारे पास क्या है, गाल्जी वेसिकल, गाल्जी वेसिकल, ये कौन क्या सेक्रेट करते हैं, गाल्जी वेसिकल। इस सेंटर में क्या होते हैं, वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो इस तरह सेंटर में स्टोर, इसको हम कहते हैं फ्रिग्मोप्लास्ट। ये कौन सी चीज बन गई है ये, अब कभी पेपर में आ जाए कि व्हाट इज फ्रिग्मोप्लास्ट, तो आप जो है साथ पकड़ के बैठे होंगे क्या होता है फ्रिग्मोप्लास्ट। फ्रिग्मोप्लास्ट ये होता है कि हमारे पास जब गाल्जी बॉडीज गाल्जी वेसिकल स्टोर सेक्रेट करता है, सेंटर में जो है ना वो एक प्लेट बन जाती है, एक अक्यूमुलेट हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिग्मोप्लास्ट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे होता है कि सारे फ्रिग्मोप्लास्ट यहाँ पे क्या हो गया, अक्यूमुलेट हो। अब यहाँ पे होता है कि ये आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये क्या हो गया, ये सेपरेट हो, ये पार्ट इधर हो जाता है और ये पार्ट क्या हो जाता है, इधर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि ये जो पार्ट होता है ये इसका ये पार्ट बना देता है सेल मेम्ब्रेन, इधर ये बन जाती है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इसका। अब इस तरह से दो सेल क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और इसकी ये सेल मेम्ब्रेन बन गई और एक इसकी ये सेल। अब दरमियान में जो होती है, दरमियान में एक्टिन, मायोसिन, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज सारे मौजूद होते हैं, और ये जो होती है ये फिर बना देते हैं उसकी सेल वॉल यहाँ पे, यानी ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये दरमियान में क्या बन जाती है, इसकी सेल वॉल बन जाती है। इस तरह से अब दो सेल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सिंपल प्लांट सेल में जो मैकेनिज्म होता है वो यही होता है कि गाल्जी बॉडीज मौजूद होते हैं, गाल्जी वेसिकल सेक्रेट करते हैं, फ्रिग्मोप्लास्ट बनता है, और वही जो फ्रिग्मोप्लास्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन बन जाता है, और इसी तरह से सेल वॉल भी, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, और दो सेल इस तरह से आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक माइटोसिस। होप आपको जो है समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर दें, और अगर समझ आ गया है तो एक छोटा सा हमेशा की तरह लाइक कर दें, और इसको हमारे पास सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।